हेलो 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 हेलो। देखिए, बिहार विधानसभा के 18वें विधानसभा का जो गठन है वो हो गया है। आप पहले तस्वीरें दिखाई कैमरामैन साहब। विधानसभा के परिसर में हमारी मौजूदगी है। नीतीश कुमार ही नेता हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर मुहर लग चुकी है। एनडीए घटक दल की बैठक चल रही थी, 3:30 बजे से ये बैठक थी, जिसमें तमाम एनडीए घटक दल के जितने भी नेता हैं सब पहुंचे हुए थे। हम चाहेंगे पहले जरा आप चिराग पासवान की तस्वीर देखिए और पूरा जो एनडीए के जितने विधायक हैं 202 जिनकी संख्या है, सबके सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि कई तरह के क्यास, कई तरह की बातें चल रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन उन सबसे देखिए, ऋतुराज सिंह घोसी से जीते हुए विधायक है, जदयू से जितने भी आपको विधायक एनडीए घटक दल से जीते हैं, सबके सब यहाँ पर मौजूद थे और सबने एक मत से नीतीश कुमार को अपना नेता माना है, नीतीश कुमार को सीएम माना है। जमा खान निकल रहे हैं, आप देखिए, जमा खान चैनपुर से जीते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और फिर चर्चा है कि इस बार भी वो मंत्री बनेंगे, तो एक तरीके से कहिए। और इधर प्रमोद कुमार है, देखिए, मोतिहारी से जीत कर आए हैं। बड़ा विरोध था, लेकिन उन सब के बावजूद जो लहर था, आप देखिए, प्रमोद कुमार को सबकी सब जो है वो मुहर लगा चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक तरीके से कहिए कि एक प्रचंड बहुमत जो है वो एनडीए गठबंधन को मिली है। ये विधानसभा ने एक नया इतिहास देखा है, एक नया इतिहास रचा गया है, जहां कल सवेरे 10 बजे की जो समय बताई गई है कि उस समय नीतीश कुमार फिर से 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई मंत्री जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया भी था, आपको बताया भी था, तो सब के सब यहाँ पर शपथ लेंगे। तो जरा सा परिसर दिखाइए एक बार, इधर का पूरा परिसर दिखा दीजिए। एक बड़ा रौनक, एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत, प्रचंड बहुमत, और उसके बाद नीतीश कुमार को फिर से नेता के तौर पर, बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए में सहमति बनी। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं कोई बात नहीं हुई, सीधा तय था, जिस दिन परिणाम आया उसी दिन तय था। लेकिन इस बीच कई तरह का क्यास, खुद हम भी चैनल पे लगातार चर्चा कर रहे थे कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है, 89 विधायक हैं उसके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई खेल हो। लेकिन कोई खेल नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण सरेंडर। पूरी तरीके से कहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार के छत्र छाया में रही है 20 सालों से, और आगे भी नीतीश कुमार के साथ ही सरकार को लेकर चलना चाहती है। और उसी का ये परिणाम है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में संजय मयूख निकल कर आ रहे हैं। और देखिए, मैथिली ठाकुर आपको अगर दिख रही होंगी तो मैथिली ठाकुर भी देखिए थम्सअप कर रही हैं। मैथिली ठाकुर 25 साल कुछ महीने की हैं और पहली बार अलीनगर से चुनाव लड़ी और विधायक भी बन गई। तो बड़ा एक तरीके से कहिए कि ये जो पल होता है, ये जो क्षण होता है, वो 5 सालों में आता है। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह का बहुमत कम देखने को मिलता है। 2010 में इस तरह का बहुमत देखने को मिला था, जहां पर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को 206 सीटें आई थी लगभग। इस बार जो टैली है, इस बार वो भी पहुंच गया है। तो एक तरीके से कहिए कि विधानसभा के अंदर की आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। मैथिली ठाकुर खड़ी हैं, वो निकलेंगी वहां से, और जितने भी विधायक दल, कई तो विधायक यहाँ से निकल कर जा चुके हैं अब तक। लेकिन इधर दिखा दीजिए कैमरामैन साहब, इधर दिखा दीजिए, गाड़ियों का जरा सा आप लाइन दिखा दीजिए। 243 विधायक हैं, जिसमें 202 यहाँ पर पहुंचे हैं। तो 202 गाड़ियां तो यहाँ पर पक्के तौर पर पहुंची होंगी, और विधानसभा का परिसर जो है वो पूरी तरीके से खचाखच इस वक्त भरा हुआ है। मतलब विधानसभा के अंदर एनडीए घटक दल के सभी विधायक मौजूद है। हालांकि अब तो धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार राजभवन की तरफ गए हैं और राजभवन जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा देने के बाद अब जो खबर है कि कल सरकार गठन में नीतीश कुमार जो है कल से लगेंगे। कल उनका शपथ होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी शपथ लेंगे उनके साथ। दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, जो तारापुर से जीते हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा जीते हैं, सब शपथ लेंगे। एक बार जरा फिर से दिखाइए कैमरामैन साहब, उधर अभी हलचल है यहाँ पर, विधायक निकल के अब धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। लेकिन सबकी सहमति बन गई है, सबने ये तय कर लिया है कि नीतीश कुमार ही उनका चेहरा होंगे। इधर भी दिखाइए, संजय सिंह हैं, उनके साथ आप मिथिलेश तिवारी को देख रहे होंगे। मिथिलेश तिवारी भी वहाँ पर मौजूद हैं, और बैकुंठपुर से जीत कर आए हैं मिथिलेश तिवारी। तो एक तरीके से कहिए तो ये बड़ा क्षण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, लेकिन उससे ज़्यादा नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि शायद ये आखिरी बार है जब राजनीतिक पटल पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। चूँकि उनकी उम्र जैसी है, उनका स्वास्थ्य जैसा है, जिसकी चर्चा लगातार होते भी रहती है, सबको ध्यान में रखते हुए ये तय हो गया है कि कल सुबह
10 बजे नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, वहाँ की जो व्यवस्था है बताई गई, करीब 40,000 के लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है गांधी मैदान में। तो विधानसभा से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एनडीए घटक, देखिए मदन सहनी भी आए हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और इस बार भी मंत्री बनने की चर्चा है। रामकृपाल यादव भी आपको दिख रहे होंगे, रामकृपाल यादव भी आपको दिख रहे होंगे, वो भी पहुंचे हुए थे, उनके भी डिप्टी सीएम की चर्चा थी, लेकिन डिप्टी सीएम ना सही मंत्री तो जरूर वो बनेंगे, मंत्री जरूर बनेंगे। शीला मंडल भी आपको दिख रही होंगी। तो एक तरीके से कहिए कि एनडीए घटक दल में ये फैसला हो चुका है, ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार जो है वही मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई विरोधाभास नहीं, कोई विरोधाभास नहीं। और नीतीश कुमार राजभवन की तरफ गए हुए हैं, इस्तीफा सौंप रहे हैं और कल फिर से 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही इस खबर में, बहुत बहुत शुक्रिया।